भुनक्तु सह वीर्यं कर्वावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। परमपिता परमात्मा से हम सब ने मिलकर प्रार्थना की कि हम साथ साथ मिलकर, सह मीन्स साथ साथ, परस्पर, नव मीन्स हम दोनों, अवतु रक्षा करना, अर्थात हम परस्पर मिलकर एक दूसरे की रक्षा करें, एक दूसरे की सहायता करें, एक दूसरे का सहयोग करते रहें। सहनौ भुनक्तु, और हम परस्पर मिलकर ही, साथ साथ मिलकर ही जो उपलब्ध साधन संसाधन हैं हम उनका उपभोग करें, उपयोग करें, प्रयोग करें। सहवीर्यम करवावहि, और इस वेद विद्या रूपी वीर्य को हम साथ साथ मिलकर धारण करें, अर्थात इस सत्य के ज्ञान को हम ग्रहण करें। तेजस्विनावधीतमस्तु, और हमारी यह प्राप्त की हुई विद्या प्रकाशवती हो, इसका प्रकाश चहुं ओर फैले। जो विद्या हम ग्रहण करें, इस विद्या का प्रकाश हम चहुं ओर फैलाते भी रहें। माँ विद्विषावहि, और हम परस्पर किसी से भी द्वेष ना करें, वैर ना करें, ईर्षा ना करें। यदि हम परस्पर ईर्षा, द्वेष, बैर भाव रखेंगे तो हम परस्पर एक दूसरे की सहायता नहीं कर पाएंगे, एक दूसरे का हम सहयोग नहीं कर पाएंगे, ना एक दूसरे का सहयोग हम ले पाएंगे। हमें सामाजिक कार्य करने में प्रतिदिन हम एक दूसरे का सहयोग लेते ही हैं, और उस सहयोग के लिए यही सर्वोत्तम उपाय है कि हम किसी से ईर्षा न करें, द्वेष न करें, वैर न करें। तभी यह हमारी विद्या की सार्थकता भी तभी होगी, यह विद्या हमारी प्रकाशवती भी तभी होगी, यह विद्या हमारी फलवती भी तभी होगी जब हम एक दूसरे से ईर्षा वैर ना करते हुए, परस्पर एक दूसरे की सहायता करते हुए आगे बढ़ते रहें। आइए, पंचम समोल्लास चल रहा है, वानप्रस्थ और संन्यास का प्रकरण इसमें चल रहा है। वानप्रस्थ प्रकरण को हमने समझा कि वानप्रस्थ क्यों आवश्यक है, किसके लिए आवश्यक है, क्या क्या उसकी शर्तें हैं। अब संन्यास का प्रकरण चल रहा है, इस पर हम विचार कर रहे हैं। प्रश्न आता है, संन्यास ग्रहण करना ईश्वर के अभिप्राय से विरुद्ध है। अर्थात ये जो हम सन्यासी बनते हैं, या जो सन्यास का ये आश्रम है समाज में, यह ईश्वर के नियम के विरुद्ध है, वेद के विरुद्ध है, ईश्वर की अनुशंसा, इच्छा के विपरीत है। क्योंकि ईश्वर का अभिप्राय मनुष्यों की बढ़ती करने में है। ईश्वर तो चाहता है कि सब मनुष्य उन्नति को प्राप्त होते रहें, धन, ऐश्वर्य, सुख, समृद्धि ये सब प्राप्त करते रहें, भौतिक ऐश्वर्य प्राप्त करते रहें। और वेद का मंत्र भी आता है, इसमें साक्षी भी है वेद की, उद्यानम ते पुरुषनाद्यानम, हे पुरुष, हे मनुष्य, तो परिश्रम पुरुषार्थ करता हुआ उन्नति को प्राप्त कर, सतत उन्नति को प्राप्त करता रहे। उसी प्रश्न के विषय में ये शंका कर रहे हैं, जब गृहस्थाश्रम ही नहीं करेगा तो उससे संतान ही ना होंगे। जो ब्रह्मचर्य से ही सीधा संन्यास लेगा, गृहस्थ आश्रम में जाएगा ही नहीं, तो उसके संतान भी नहीं होंगे। जब संन्यासाश्रम ही मुख्य है और सब मनुष्य करें, तो मनुष्यों का मूल छेदन हो जाएगा। जब संन्यास आश्रम सबसे मुख्य मान,
यही मुक्ति का साधन है। और जब सभी ने सन्यास ही ले लिया, ब्रह्मचर्य आश्रम से सभी फिर गृहस्थ आश्रम में गए ही नहीं, तो मनुष्य का मूल छेदन तो हो ही जाएगा, क्योंकि संतानोत्पत्ति का साधन तो गृहस्थ आश्रम है, और गृहस्थ आश्रम में व्यक्ति गया ही नहीं। ब्रह्मचर्य आश्रम किया, वहीं उसने अपनी विद्या बढ़ाई और वहीं से उसको वैराग्य हो गया, ना फिर गृहस्थ आश्रम में गया, ना फिर वानप्रस्थ आश्रम में गया, ब्रह्मचर्य आश्रम से ही सीधा उसने संन्यास लिया। यदि यही प्रक्रिया चलती रही, यदि सभी मनुष्य इसी प्रकार आचरण करने लगेंगे, तो फिर तो मनुष्यों का मूल छेदन हो जाएगा। अर्थात जब संतानोत्पत्ति आगे से नहीं होगी तो मनुष्य कहाँ से आएंगे? इसका उत्तर देते हैं। अच्छा, विवाह करके भी बहुतों के संतान नहीं होते। ऐसे बहुत सारे गृहस्थ हैं जिन्होंने विवाह किया और उनका संतान ही नहीं हुआ, अथवा होकर शीघ्र नष्ट हो जाते हैं, या संतान होते भी हैं तो होकर के फिर नष्ट हो जाते हैं। फिर वह भी ईश्वर के अभिप्राय से विरुद्ध करने वाला हुआ। अब ईश्वर का अभिप्राय तो फिर भी विरुद्ध ही हुआ, विवाह भी हुआ, संतान नहीं हुआ, हो गया तो भी मृत्यु हो गई, तो भी मनुष्यों का तो मूल छेदन हुआ आगे। जो तुम कहो कि यत्ने कृते यदि न सिद्ध्यति कोत्र दोषः, यह किसी कवि का वचन है। किसी कवि ने यह वचन कहा है कि यदि व्यक्ति प्रयत्न करता है, पुरुषार्थ करता है, परिश्रम करता है और फिर भी सफलता नहीं मिलती, तो अत्र दोषः, तो ये किसका दोष है? जो यत्न करने से भी कार्य सिद्ध ना हो तो इसमें क्या दोष है? अर्थात कोई भी नहीं। तो हम तुमसे पूछते हैं कि गृहाश्रम से बहुत संतान होकर आपस में विरुद्धाचरण कर लड़ मरे तो हानि कितनी बड़ी होती है? समझ के विरोध से लड़ाई बहुत होती है। जब सन्यासी एक वेदोक्त धर्म के उपदेश से परस्पर प्रीति उत्पन्न करवावेगा तो लाखों मनुष्यों को बचा देगा, सहस्रों गृहस्थ के समान मनुष्यों की बढ़ती करेगा। और जब मनुष्य संन्यास ग्रहण कर ही नहीं सकते, और सब मनुष्य संन्यास ग्रहण कर ही नहीं सकते, क्योंकि सबकी विषयाशक्ति कभी नहीं छूट सकेगी। जो सन्यासियों के उपदेश से धार्मिक मनुष्य होंगे, वे सब जानो सन्यासी के पुत्र तुल्य हैं। यहाँ पर जो इनकी शंका हुई, जो प्रश्न हुआ कि यदि सभी ब्रह्मचर्य आश्रम से संन्यास करने लगेंगे, सभी फिर संन्यास में चले जाएंगे, तो गृहस्थ आश्रम में प्रवेश ही नहीं हुआ, आगे से संतानोत्पत्ति नहीं होगी, तो मनुष्य ही इस भूमि से फिर धीरे धीरे सब समाप्त हो जाएंगे। लेकिन इसका अब उत्तर दिया ऋषि ने कि ऐसे बहुत से गृहस्थ हैं जहाँ विवाह होकर के भी संतान नहीं होती, अथवा संतान होकर मर जाते हैं, तो क्या यह ईश्वर के अभिप्राय के विरुद्ध हुआ? और सब संन्यास ग्रहण नहीं कर सकते। जो ब्रह्मचर्य से जो सन्यासी बनते हैं वो सब नहीं बनते हैं, सब तो क्रमिक संन्यास से भी सन्यासी नहीं बनते। जो ब्रह्मचर्य से गृहस्थ आश्रम में जाते हैं, फिर वानप्रस्थ आश्रम में जाते हैं, फिर संन्यास आश्रम में जाते हैं, वह प्रक्रिया भी सभी की नहीं है। अर्थात सभी इन आश्रम व्यवस्था का यथावत पालन नहीं करते। अपने वर्तमान परिप्रेक्ष्य में देख लीजिए, अपने आस पड़ोस में देख लीजिए, परिवार में देख लीजिए, 50 वर्ष से ऊपर के कितने व्यक्ति हैं जो घर बार को छोड़ करके वानप्रस्थी हो गए हैं, या कितने वानप्रस्थी हैं जो सन्यासी हो गए हैं। अधिकांश तो सब घरों में ही हैं। 60, 70, 80 वर्ष के सभी वृद्ध घरों में ही रहते हैं, ना वो सन्यास लेते ना वो वानप्रस्थ लेते। तो यह नियम सबके ऊपर लागू नहीं होता, सब पर प्रभावी नहीं होता। यह कोई विशेष दयानंद सा व्यक्ति होता है जो तीव्र वैराग्य को धारण कर लेता है और फिर वह ना गृहस्थ में जाता न वानप्रस्थ में जाता।
और गृहस्थ में जाकर भी वह संतान उत्पत्ति करेगा, उनको संतानों का पालन पोषण करेगा, श्रेष्ठ संतान उत्पन्न करेगा, उनको श्रेष्ठ विद्या देगा। यही तो धर्म है गृहस्थी का। अब वह गृहस्थ में गया ही नहीं, ब्रह्मचर्य आश्रम से सीधा संन्यास ले लिया, तो वह जो घूमकर समाज में, राष्ट्र में सत्योपदेश करेगा, उसके कितने सारे अनुयायी बन जाएंगे, कितने उसके शिष्य बन जाएंगे, कितनों का वह मार्गदर्शन करेगा, कितनों को वह वैदिक सिद्धांतों पर आरूढ़ करेगा, ये सब उसके पुत्र के समान ही है। व्यक्ति गृहस्थ में चला गया, संन्यास उत्पत्ति तो की, लेकिन श्रेष्ठ संतान उत्पन्न नहीं कर सका। वे संतान न परिवार के लिए, न समाज के लिए, न राष्ट्र के लिए कोई चिंतन नहीं कर पाते। ऐसे संतानों का क्या करेंगे? वो गृहस्थ भी उन संतानों का क्या करेंगे जो न राष्ट्र का भला, न समाज का भला, न परिवार का भला, न मनुष्य मात्र का भला। इससे वह सन्यासी जो ब्रह्मचर्य से ही संन्यास की जिसने दीक्षा ली, वह संसार का सर्वाधिक उपकार करता है, क्योंकि उसके पास समय अधिक है, वैराग्य अधिक है, शक्ति अधिक है, और घूम घूम कर वह राष्ट्र में गृहस्थों को उपदेश करेगा, सत्य मार्ग का उनको सत्य मार्ग पर चलाएगा, वेद के सिद्धांतों से उनका परिचय कराएगा, और उसके जितने भी ये शिष्य बनेंगे ये सब उसकी संतान के समान ही हैं। इसलिए वह श्रेष्ठ संतान उत्पन्न तो करेगा। तो हम तुमसे पूछते हैं कि गृहस्थ आश्रम में बहुत संतान होकर आपस में विरुद्धाचारण कर लड़ मरे तो हानि कितनी बड़ी होती है। गृहस्थ आश्रम में तो चले गए, लेकिन संन्यास संतान जो उत्पन्न हुई वे निकृष्ट संतान हुई, और परस्पर लड़ाई झगड़ा करके ही वो सब समाप्त हो गए। कितनी बड़ी हानि हुई। समझ के विरोध से लड़ाई बहुत होती है। जब सन्यासी एक वेदोक्त धर्म के उपदेश से परस्पर प्रीति की बढ़ती करेगा, और सब मनुष्य सन्यास ग्रहण कर भी नहीं सकते, क्योंकि सबकी विषयाशक्ति कभी नहीं छूटती। विषयाशक्ति अर्थात जो विषयों में आसक्ति है। विषय कौन कौन से हैं? रूप का, रस का, गंध का, स्पर्श का, ये सब विषय हैं। अब ये इनमें जो आसक्ति है वह छूट नहीं पाती सबकी। जिसकी आसक्ति छूटेगी वही वानप्रस्थ की तरफ जाएगा, वही संन्यास की तरफ जाएगा। और यदि विषयाशक्ति नहीं छूटेगी तो संन्यास धारण कैसे कर लेगा? तो सब तो जो क्रमिक संन्यास है उसको अभी पालन नहीं कर पाते। जो सन्यासियों के उपदेश से धार्मिक मनुष्य होंगे वे सब जानो सन्यासी के पुत्र तुल्य हैं। सन्यासी जब सत्य का उपदेश करेगा, उन उपदेशों को जो ग्रहण करेगा, धारण करेगा, उसके सिद्धांतों को वह धारण करेगा, वे सब उसके पुत्र के समान ही हैं। अगला प्रश्न, सन्यासी लोग कहते हैं कि हमको कुछ कर्तव्य नहीं। सन्यासी लोग कहते हैं कि हमको कुछ कर्तव्य, अर्थात हमें कोई कार्य नहीं करना है। अन्न वस्त्र लेकर आनंद में रहना, थोड़ा सा भोजन मिल जाए, थोड़ा सा वस्त्र मिल जाए पहनने के लिए, बस हमें क्या करना है? हमें तो फिर आनंद में पड़े रहना है। अविद्या रूप संसार से माथापच्ची क्यों करना? ये संसार तो अविद्या में डूबा पड़ा है। इनमें कौन सिर खपाए अपना, कौन इनको बार बार समझाए? हम समझाएंगे उनको बुरा लगेगा, हम कहेंगे उनको वेद मार्ग पर चलने के लिए, वो पौराणिक मार्ग पर बढ़े हुए हैं, अविद्या में फंसे हुए हैं, राग द्वेष में फंसे हुए हैं, वहाँ से निकलना नहीं चाहते, तो क्यों माथापच्ची करनी? अपने को ब्रह्म मानकर संतुष्ट रहना। बस मैं जैसा हूँ, मैं ठीक हूँ, मैं स्वयं में ब्रह्म हूँ, अर्थात मैंने ईश्वर को जान लिया है, मैं आनंद में हूँ। बस कोई आकर पूछे तो उसको भी वैसा ही उपदेश करना कि तू भी ब्रह्मा है, तुझको पाप पुण्य नहीं लगता, क्योंकि शीतोष्ण शरीर
क्षुधा, तृषा, प्राण और सुख दुख मन का धर्म है। अर्थात ये जो गर्मी सर्दी लगती हैं ये शरीर के, और भूख प्यास जो लगती है ये प्राण, भूख प्यास प्राणों को लगती है, सुख दुख मन को लगता है। जगत मिथ्या, और जगत के व्यवहार भी सब कल्पित अर्थात झूठे हैं। जो कुछ हमें यह दिखाई दे रहा है संसार, यह सब झूठा है, यह सही नहीं है, सत्य नहीं है। केवल एक ब्रह्म ही सत्य है, केवल एक ईश्वर ही सत्य है। जो कुछ हम देख रहे हैं यह तो सब कल्पना मात्र है। इसलिए इसमें फंसना बुद्धिमानों का काम नहीं। इसलिए इसमें क्यों फंसे, क्यों किसी के साथ माथापच्ची करनी है। जो कुछ पाप पुण्य होता है वह देह और इंद्रियों का धर्म है। जो भी पाप पुण्य है वह शरीर को या इंद्रियों को लगता है, आत्मा का नहीं। इसमें आत्मा का कोई दोष नहीं इत्यादि उपदेश करते हैं। और आपने कुछ विलक्षण संन्यास का धर्म कहा है। अब हम किसकी बात सच्ची और किसकी झूठी माने। जो वर्तमान में चल रहा है अधिकांश सन्यासी इसी प्रकार का उपदेश करते हैं। और जो ऋषि दयानंद ने उपदेश दिया है, जो मनुस्मृति का प्रकरण चला है, जो मनुस्मृति के प्रमाण दिए हैं, वहाँ पर सन्यासी का विपरीत धर्म। अब किसकी माने, कौन सा सत्य है, इसका उत्तर देते हैं। क्या उनको अच्छे कर्म भी कर्तव्य नहीं। वहाँ कहा ना कि सन्यासी का कोई कर्तव्य नहीं है। क्या अच्छे कर्म भी सन्यासी नहीं कर सकता। देखो, वैदिकैश्चैव कर्मभिः, मनु जी ने वैदिक कर्म को धर्मयुक्त सत्य कर्म कहा है। अर्थात जो वेदोक्त कर्म है, जिनका वर्णन वेद में दिया गया है, जिनकी आज्ञा वेद में दी गई है, जिनका निर्देश वेद में दिया गया है, सन्यासियों को भी अवश्य करना लिखा है। और जो जो धार्मिक कार्य हैं, धर्मयुक्त कर्म हैं, वो सन्यासियों का भी करने का कर्म है, दायित्व है। क्या भोजन, छादन आदि कर्म वे छोड़ सकेंगे। भोजन करना एक कर्म है, वस्त्र धारण करना कर्म है, क्या इसे भी छोड़ देंगे। जो ये कर्म नहीं छूट सकते तो उत्तम कर्म छोड़ने से वे पतित और पाप भागी नहीं होंगे। यदि वे सत्य कर्म भी नहीं करेंगे, धर्म के मार्ग पर भी नहीं चलेंगे, धार्मिक कर्म भी नहीं करेंगे, तो क्या पापी नहीं होंगे। जब गृहस्थों से अन्न वस्त्र आदि लेते हैं और उनका प्रत्युपकार नहीं करते, तो क्या वे महापापी नहीं होंगे। सन्यासियों का दायित्व है कि जिस घर में वह सन्यासी जाता है, जहाँ सन्यासी भोजन करता है, तो उनका उपकार करना, उस परिवार का उपकार करना उस सन्यासी का दायित्व है। वह उपदेश करे, वह उनको वेद मार्ग पर चलाने का प्रयास करे। यदि उस घर में कोई दूषण है, दुर्गुण है, व्यसन है, व्यभिचार है, उनको दूर करने का प्रयास करे, उनको वह उपदेश करे, वेद के मार्ग पर चलाने का प्रयत्न करे। यह सब दायित्व सन्यासी का है। और यदि यह भोजन करके पड़ा रहेगा आनंद में मग्न, तो पाप कर्म का भागीदारी होगा। जैसे आँख से देखना, कान से सुनना ना हो, तो कान और आँख का होना व्यर्थ है। अब आँख देखने के लिए है, कान सुनने के लिए है, और सुनना कुछ नहीं, देखना कुछ नहीं, तो ये बेकार, फिर आँख और कान तो व्यर्थ ही हैं। वैसे ही जो सन्यासी सत्योपदेश और वेदादि सत्य शास्त्रों का विचार प्रचार नहीं करते, तो वे भी जगत में व्यर्थ भार रूप ही हैं। यदि सन्यासी विचार अर्थात चिंतन मनन करना, वेद का जो मार्ग है, वेद की जो आज्ञाएं हैं, वेद का जो आदेश है, उन पर चिंतन मनन किया करे, उनका प्रचार प्रसार किया करे, और यदि ऐसा नहीं करता तो वह संसार में व्यर्थ भार रूप है, पशु के समान है। और जो अविद्या रूप संसार से माथापच्ची क्यों करना आदि लिखते और कहते हैं, वे उपदेश करने वाले ही मिथ्या रूप और पाप को बढ़ाने हारे पापी हैं। जो ऐसा उपदेश करते हैं
कि काहे को माथापच्ची करनी, काहे को सिरदर्दी लेनी, क्यों अपना समय व्यर्थ करते हो, क्यों अपनी बुद्धि व्यर्थ करते हो, क्यों अपना श्रम व्यर्थ करते हो। यदि ऐसा विचार सन्यासी का तो कार्य ही वेदोक्त धर्म का प्रचार प्रसार करना है, और सन्यासी का कोई व्यापार नहीं, बिजनेस नहीं, कृषि कार्य नहीं। सन्यास किसके लिए लिया? आत्मकल्याण के लिए, आत्मोत्थान के लिए, और आत्मोत्थान इसी निष्काम कर्म में निहित है। तो उसका दायित्व है वो घूम घूम कर सभी गृहस्थों को सत्योपदेश सदैव करता रहे। जो कुछ शरीर आदि से कर्म किया जाता है वह आत्मा ही का, और उसके फल को भोगने वाला भी आत्मा ही है। जो ऊपर कहा ना कि आत्मा का कोई इसमें भागीदारी नहीं है, ये तो मन के धर्म, ये तो इंद्रियों के धर्म, ये तो प्राण के धर्म ना। शरीर से हम जितना भी, जैसा भी, जिस प्रकार का भी कर्म करते हैं, शरीर से, वाणी से, मन से, उन सब का सुख दुख का भोक्ता आत्मा ही है, और उस सुख दुख को भोगने के लिए ही यह शरीर मिला है। भोगायतनम शरीरः, भोग भोगने के लिए यह शरीर है। इस शरीर के माध्यम से ही आत्मा सुख दुख की अनुभूति करता है। जो जीव को ब्रह्म बतलाते हैं वे अविद्या निद्रा में सोते हैं। यह मत है प्रचलित चला हुआ, आगे आएगा ये, कि जो जीव को ही ब्रह्म मानते हैं, मैं भी ब्रह्म, तुम भी ब्रह्म, ये भी ब्रह्म, ये भी ब्रह्म, सभी ब्रह्म हो गए, तो ये अविद्या निद्रा में सोते हैं, अज्ञानता में है। क्योंकि जीव अल्प, अल्पज्ञ, और ब्रह्म सर्वव्यापक, सर्वज्ञ है। क्योंकि जो आत्मा है वह अल्प है, अर्थात उसका सामर्थ्य बहुत थोड़ा है, उसकी ज्ञान बहुत थोड़ा है, और ब्रह्म सर्वव्यापक है, वह तो कण कण में विद्यमान है। उससे कोई बड़ा नहीं, उससे कोई छोटा नहीं, उससे कोई विशाल नहीं, उससे कोई सूक्ष्म नहीं, और सर्वज्ञ अर्थात वह सब कुछ जानने वाला है। ईश्वर से ऐसा कोई, चूंकि ईश्वर का ज्ञान है पूर्ण, और पूर्ण ज्ञान जब ईश्वर का है इसीलिए वह सर्वज्ञ है। और ऐसा कोई स्थान नहीं जहां पर ईश्वर ना हो। वेद का मंत्र कहता है साओतः प्रोतश्च विभु प्रजासु, इस प्रजाओं में, इस ब्रह्मांड में, इस संसार में आच्छादित पूरे ब्रह्मांड को ढके हुए, पूरे ब्रह्मांड को ढके हुए है वह परमपिता परमात्मा इतना विशाल। और जहाँ पर यह सृष्टि है, यह सृष्टि तो परमात्मा के समझिए आप 1/3 भाग में, पादस्य विश्वभूतानि त्रिपादस्य अमृता दिवे, अभी तो यह जो प्रकृति है, जो हमारी सृष्टि है, यह ईश्वर के 1/4 भाग में, अर्थात इतना बड़ा, उस ईश्वर का इतना बड़ा आकार, आकार से मतलब शरीर से नहीं लेना है, उसका विस्तार इतना बड़ा है कि वह सर्वत्र व्यापक है। ब्रह्मांड का कोई कण उससे बचा नहीं है जहाँ वह ईश्वर ओतप्रोत ना हो, जिसमें ईश्वर समाया हुआ ना हो। इसलिए वह सर्वव्यापक है और वह सर्वज्ञ है, अर्थात सब कुछ जानने वाला। यो भूतम च भव्यम च सर्वाधितिष्ठति, जो भूत भविष्य वर्तमान के सब कुछ जानने वाला है। तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः, यह भी वेद का मंत्र है। ब्रह्म नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभाव युक्त है। ब्रह्म कैसा है? नित्य शुद्ध, नित्य बुद्ध और नित्य मुक्त स्वभाव युक्त है। और जीव कभी बद्ध कभी मुक्त रहता है। जीव भी स्वभाव से तो शुद्ध बुद्ध है, लेकिन जब वह प्रकृति के संसर्ग में आता है, जब प्रकृति के संपर्क में आता है, तब वह बद्ध हो जाता है। वह नित्य मुक्त नहीं रह सकता। परमेश्वर तो हमेशा मुक्त ही रहता है। जीव मुक्ति में जाने के प्रयत्न करता रहता है हमेशा। उसका जो ये शरीर जो मिला मनुष्य का, वह मुक्ति में जाने के लिए, अर्थात इन सब बंधनों को छोड़ करके, त्याग करके, तोड़ करके वह मुक्ति में जाने का प्रयास करता है। लेकिन परमात्मा सदैव मुक्त ही रहता है, नित्य शुद्ध ही रहता है, नित्य बुद्ध ही रहता है। अर्थात ईश्वर में कभी अज्ञान नहीं, अविद्या नहीं। जीव में कभी ज्ञान है, कभी अज्ञान है,
कभी बंध गया, कभी मुक्त हो गया, कभी शुद्ध हो गया, कभी अशुद्ध हो गया। अविद्या ने आ घेरा तो उसका विवेक नष्ट हो गया, समाप्त हो गया। ब्रह्म को सर्वव्यापक सर्वज्ञ होने से भ्रम व अविद्या कभी नहीं हो सकती। ईश्वर को अविद्या या भ्रम कभी नहीं होता, शंका कभी नहीं होती, संशय कभी नहीं होता। हमें ऐसे अनेकों संशय आ घेरते हैं, अब क्या करूं, ऐसा करूं, ऐसा करूं, वहां जाऊं, यहाँ जाऊं। अब मैं सशंकित हो गया, भ्रम में आ गया। बहुत दूर से एक व्यक्ति देखा, रात के अंधेरे में कोई झाड़ी देखी, अब ये व्यक्ति खड़ा है, कोई चोर है, कोई डाकू है या व्यक्ति है। मार्ग में अब भय उत्पन्न हो गया, भ्रम उत्पन्न हो गया। ईश्वर को इस प्रकार का भ्रम कभी नहीं होता और जीव को कभी विद्या और कभी अविद्या होती है। वेद शास्त्रों का अध्ययन किया, सत्संग किया, विद्वानों से मार्गदर्शन लिया तो विद्या को प्राप्त हो गया। अगला जन्म लिया, विद्वानों का सत्संग नहीं किया, विद्या का अध्ययन नहीं किया, विद्या प्राप्त नहीं की, वेद आदि सत्य शास्त्रों का अनुसरण नहीं किया, अनार्ष ग्रंथों का अध्ययन कर लिया, कुटिल कुचाली धूर्त लोगों के लिखे शास्त्रों में पुस्तकों में अपना समय व्यतीत कर दिया, सत्य शास्त्रों से वंचित रह गया, सत्य सिद्धांतों से, सत्य विद्या से वंचित रह गया। अब अविद्या ने आकर घेर लिया। ब्रह्म जन्म मरण दुख को कभी प्राप्त नहीं होता। ब्रह्म अर्थात ईश्वर, ना उसकी कभी ईश्वर का कभी जन्म होता, ना ईश्वर की कभी मृत्यु होती। जन्म अर्थात शरीर के साथ जुड़ना, मृत्यु अर्थात शरीर के साथ शरीर से अलग हो जाना, वियोग हो जाना। ईश्वर का ऐसा गुण है ही नहीं, ना वह कभी शरीर धारण करता, तो अलग होने का तो प्रश्न ही नहीं। और जीव प्राप्त होता है, जीव शरीर धारण करता है, बार बार शरीर से अलग हटता है। कभी मनुष्य का शरीर, कभी पशु का शरीर, कभी पक्षी का शरीर, कभी कीट का शरीर, कभी पतंग का शरीर, कभी वृक्ष का शरीर, इस प्रकार अनेकों शरीर धारण करता रहता है जीव। इसलिए वह उनका उपदेश मिथ्या है। इसलिए जो ऊपर उपदेश लिखा ये सब मिथ्या है, झूठा है। प्रश्न, सन्यासी सर्वकर्म विनाशी और अग्नि तथा धातु को स्पर्श नहीं करते, यह बात सच्ची है व झूठी है? उत्तर, नहीं। सम्यंग नित्यमास्ते यस्मिन् यद्वा सम्यंग नश्यन्ति दुखानि कर्माणि येन सा संन्यासः सा प्रशस्तो विद्यते यस्य सा संन्यासी। जो ब्रह्म और उसकी आज्ञा में उपविष्ट अर्थात स्थित और जिससे दुष्ट कर्मों का त्याग किया जाए, संन्यास, वह उत्तम स्वभाव जिसमें हो वह सन्यासी कहलाता है। जितने भी दुष्ट कर्म हैं उन सब का त्याग कर देना, राग, द्वेष, अभिमान, हिंसा, व्यभिचार, असत्याचार, अशिष्टाचार, इन सब का त्याग करना ही सन्यास है। और जिस वह उत्तम स्वभाव जिसमें हो वही सन्यासी कहलाता है। इसमें सुकर्म का कर्ता और दुष्ट कर्मों का विनाश करने वाला सन्यासी कहता है। प्रश्न, अध्यापन और उपदेश गृहस्थ किया करते हैं, पुनः सन्यासी का क्या प्रयोजन है? उपदेश, अध्यापन अर्थात पढ़ना, पढ़ाना, उपदेश करना, ये तो गृहस्थों का काम है। सन्यासी को इसमें क्या प्रयोजन है? उत्तर, सत्योपदेश सब आश्रमी करें और सुने, परंतु जितना अवकाश और निष्पक्षपातता सन्यासी को होती है उतना गृहस्थों को नहीं होती। सभी आश्रमी करें, ब्राह्मण भी, क्षत्रिय भी, वैश्य भी, सभी पठन पाठन करें, सभी उपदेश करें, लेकिन जितना अवकाश अर्थात समय जितना सन्यासी के पास है इतना अन्यों के पास नहीं होता।
ब्रह्मचारी को अपना पठन पाठन का कार्य करना है, गुरुकुल में रहता है, वहाँ उसको विद्या ग्रहण करनी है, तो उसके पाठ्यक्रम की बहुत सारा उसमें समय लगता है। गृहस्थों को अपने गृहस्थ के कार्य करने होते हैं, वानप्रस्थी को भी पठन पाठन का कार्य करना होता है। लेकिन सन्यासी पूर्ण विद्वान होता है, वह केवल वेद विद्या का ही प्रचार प्रसार करता है, इसलिए उसके पास सर्वाधिक समय होता है। हाँ, जो ब्राह्मण हैं उनका यही काम है कि पुरुष पुरुषों को और स्त्री स्त्रियों को सत्योपदेश और पढ़ाया करें। जितना भ्रमण का अवकाश सन्यासी को मिलता है उतना गृहस्थ ब्राह्मणादिकों को कभी नहीं मिल सकता। जो गृहस्थी में हैं फिर भी उनको बहुत सारे कार्य अपने गृहस्थ के रहते हैं, इसलिए उनके पास उतना अवकाश नहीं होता। जब ब्राह्मण वेद विरुद्ध आचरण करें तब उनका नियंता सन्यासी ही होता है। ब्राह्मण की विद्या सबसे सर्वोच्च है इन चारों वर्णों में, लेकिन जो गृहस्थी है ब्राह्मण और वेद विरुद्ध यदि वह आचरण करता है तो उनका नियंता अर्थात उनको नियम में लाने वाला, उनको नियम बताने वाला, उनको विधि बताने वाला वह सन्यासी ही है। इसलिए सन्यास का होना उचित है, इसलिए सन्यासी का होना समाज में आवश्यक है, अनिवार्य है। और जब से हमारी यह सन्यास और वानप्रस्थ की व्यवस्था छिन्न भिन्न हुई है तब से समाज का भी पतन हुआ है, व्यक्ति का भी पतन हुआ है। भले ही भौतिक उन्नति कितनी हमारी बढ़ गई हो, लेकिन आध्यात्मिक क्षेत्र में तो हम पिछड़े ही हैं। आज ईश्वर के स्वरूप को कोई नहीं जानता ठीक ठीक, आत्मा के स्वरूप को नहीं जानता, प्रकृति के स्वरूप को कोई नहीं जानता ठीक ठीक। मुट्ठी भर गिनती के लोग हो गए, एक एक गांव में एक एक दो दो व्यक्ति मिलना बहुत मुश्किल। कई गांव में एक एक दो दो व्यक्ति आज मिलेंगे जो वेद के सिद्धांतों को यथावत जानने वाले हों और बताने वाले हों और आचरण करने वाले हों। प्रश्न, एक रात्रिम वसेद ग्रामे इत्यादि वचनों से सन्यासी को एकत्र एक रात्रि मात्र रहना, अधिक निवास न करना चाहिए। इसके अनुसार एक रात्रिम वसेद ग्रामे अर्थात एक सन्यासी का जो भ्रमण कार्य चलता रहता ना, एक गांव में एक रात रुकेगा, उससे ज़्यादा गांव में नहीं रुकेगा, फिर अगले गांव में, फिर अगले गांव में, फिर अगले गांव में। क्या ऐसा करना उचित है? क्या ऐसा करना चाहिए? उत्तर, यह बात थोड़े से अंशों में तो अच्छी है, हाँ है तो ऐसा ही, लेकिन पूर्ण सत्य नहीं। क्यों कि एकत्र वास करने से जगत का उपकार अधिक नहीं हो सकता और स्थानांतरण का भी अभिमान होता है, राग द्वेष भी अधिक होता है। परंतु जो विशेष उपकार एकत्र रहने से होता हो तो रहे। जैसे एकत्र वास करने से जगत का उपकार अधिक नहीं हो सकता। एक कुटिया बना ली, आश्रम बना लिया, मठ बना लिया, वहीं पर रहने लगे सन्यासी। अब शिष्य वहीं आएंगे उसके पास में, आया कोई तो उपदेश कर दिया, नहीं आया तो अपने मठ में है, अपने आश्रम में है। तो ये संसार का उपकार अब नहीं हो पाएगा। संसार का उपकार तो तभी होगा जब सन्यासी घूमता रहेगा पूरे राष्ट्र में, समाज में, और भ्रमण करता रहेगा, उपदेश करता रहेगा। किंतु यदि जहाँ एक रात्रि का प्रावधान है, यदि कार्य विशेष है तो वहाँ सन्यासी अधिक भी रुक सकता है, 2 दिन, 4 दिन, 10 दिन, 20 दिन रुक सकता है। लेकिन जो स्थायी अपना इस प्रकार का वह निवास ना करे। जैसे जनक राजा के यहाँ 4-4 महीने तक पंचशिखादि और अन्य सन्यासी कितने ही वर्षों तक निवास करते थे और एकत्र न रहना, यह बात आजकल के पाखंडी संप्रदायों ने बनाई है। क्योंकि जो सन्यासी एकत्र अधिक रहेगा तो हमारा पाखंड खंडित होकर अधिक ना बन सकेगा कि एक स्थान पर ना रहना। ये जो आजकल के पाखंडी धूर्त हैं, अब सन्यासी ने डेरा डाल दिया और वहीं पर पाखंडों की दुकान चलती हैं। सन्यासी आकर उनका खंडन मंडन करना प्रारंभ कर दिया और यदि उसने अपना भी स्थायी वहीं पर डेरा बना दिया तो उनकी दुकानें बंद होने लगेंगी। इसलिए उनका ऐसा अभिमत है, इसलिए उन्होंने इस प्रकार का अपना मत चलाया है। प्रश्न,
यतीनां कांचनं दद्यात्ताम्बूलं ब्रह्मचारिणां चौराणामभयं दद्यात् स नरो नरकं व्रजेत् इत्यादि वचनों का अभिप्राय है कि सन्यासी को जो सुवर्ण दान दे तो दाता नरक को प्राप्त होता है। अर्थात सन्यासी को स्वर्ण दान कभी नहीं देना चाहिए। क्या ऐसा है? उत्तर, यह बात भी वर्णाश्रम विरोधी संप्रदायिक और स्वार्थ सिंधु वाले पौराणिकों की कल्पी हुई है, क्योंकि सन्यासियों को धन मिलेगा तो वे हमारा खंडन बहुत करेंगे और हमारी हानि होगी तथा वे हमारे अधीन भी ना रहेंगे, और जब भिक्षादि व्यवहार हमारे अधीन रहेगा तो डरते रहेंगे। जब मूर्ख और स्वार्थियों को दान देने में अच्छा समझते हो तो विद्वान और परोपकारी सन्यासियों को दान देने में कुछ भी दोष नहीं हो सकता। देखो, विविधानि च रत्नानि विविक्तेषु पाशुकपादये, यह मनु का वचन है। नाना प्रकार के रत्न सुवर्णादि धन विविक्त अर्थात सन्यासियों को देवें। और वह श्लोक भी अनर्थक है, क्योंकि सन्यासी को स्वर्ण देने से यजमान नरक को जावे तो चांदी मोती हीरा आदि देने से स्वर्ग को जावेगा। यह जो कल्पना है, आज भी ऐसी कल्पना है, ऐसा विचार है कि सन्यासी धन का क्या करेगा, उसे पैसे की क्या आवश्यकता है, उसको धन की क्या आवश्यकता है। वास्तव में सन्यासी को भी धन की आवश्यकता होती है, लेकिन वह सन्यासी उस धन का अपने हित के लिए, अपने सुख सुविधा के लिए प्रयोग नहीं करता। वह सर्वदा भ्रमण करता है। भ्रमण करने के लिए उसको धन की आवश्यकता है, यात्रा के आवागमन के लिए धन की आवश्यकता है। और जब वह सर्वथा घूमता रहेगा, जिसको जहाँ धन की आवश्यकता है उनकी सहायता भी कर पाएगा, उनको वेद विद्या की पुस्तकें प्रसारित कर पाएगा। किसी को जो सहायता की आवश्यकता है तभी तो वह उसकी सहायता भी कर पाएगा। इस प्रकार सन्यासी को धन देने में दोष नहीं। हाँ, वह सन्यासी हो जिसके गुण कर्म स्वभाव हमने जाने हैं, उन्हीं गुण कर्म स्वभाव वाला सन्यासी हो, धूर्त पाखंडी ना हो। ये हमको विचार करें। प्रश्न, यह पंडित जी इस पाठ बोलते समय भूल गए। यह ऐसा है कि यति हस्ते धनम दद्यात्, अर्थात जो सन्यासियों के हाथ में धन देता है वह नरक को जाता है। उत्तर, यह भी वचन अविद्वान के कपोल कल्पना से रचा है, क्योंकि जो हाथ में धन देने से दाता नरक को जाए तो पग पर धरने व गठरी बांध कर देने से क्या स्वर्ग को चला जाएगा। इसलिए ऐसी कल्पना मानने योग्य नहीं है। एक मिनट। नमस्ते आचार्य जी। जी आचार्य जी। जी आचार्य जी। जी जी आचार्य जी। जी आचार्य जी। जी 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 ठीक है। जी 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 जी
हाँ 500 वाले में हो जाएगी वो भी बहुत सही। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ वो अब आज की में पता चल जाएगा, और आज तो पिछली उससे ज़्यादा मेहनत की है। ठीक है चलिए, नमस्कार। जी यह भी वचन अविद्वान और कपोल कल्पना से रचा है, क्योंकि जो हाथ में धन ना दे, धन देने से दाता नरक को जाए, तो पग पर धरने या गठरी बांधने से क्या स्वर्ग को जाएगा। इसलिए ऐसी कल्पना मानने के योग्य नहीं। हाँ यह बात तो है कि जो सन्यासी योग क्षेम से अधिक रखेगा तो चोर आदि से पीड़ित और मोहित भी हो जाएगा। योग क्षेम का अर्थ होता है जितना धन उसको मिला उस धन को वितरित करता रहे साथ साथ, और यदि वह उसने वितरित नहीं किया, धन को अपने पास रखा, तो चोर आदि का भय रहेगा, कोई चुरा ना ले धन को, और उसका राग भी फिर बढ़ जाएगा धन में। परंतु जो विद्वान है वह अयुक्त व्यवहार कभी नहीं करेगा। जो विद्वान है वह वेद के अनुसार चलेगा ही चलेगा, ना मोह में फंसेगा, क्योंकि वह प्रथम गृहस्थाश्रम में अथवा ब्रह्मचर्य में सब भोग कर वह सब देख चुका है, और जो ब्रह्मचर्य से होता है वह पूर्ण वैराग्य युक्त होने से कभी नहीं फंसता। प्रश्न, लोग कहते हैं कि श्राद्ध में सन्यासी आवे व जिमावे तो उसके पितर भाग जाएं और नरक में गिरे। देखो कैसी कैसी कल्पनाएं हैं कि यदि श्राद्ध में सन्यासी को बुला लिया और उसको जिमा दिया तो पितर भाग जाएंगे, रुष्ट हो जाएंगे और नरक में गिरेंगे। प्रथम उत्तर देते हैं, प्रथम तो मरे हुए पितरों का आना और किया हुआ श्राद्ध मरे हुए पितरों को पहुंचना ही असंभव, वेद और युक्ति विरुद्ध होने से मिथ्या है। और जब आते ही नहीं तो भाग कौन जाएगा। पितर क्या भोजन खाने आते हैं, तो भागेगा कौन। जब अपने पाप पुण्य के अनुसार ईश्वर की व्यवस्था से मरण के पश्चात जीव जन्म लेते हैं तो उनका आना कैसे हो सकता है। शरीर एक छोड़ा, आत्मा ने दूसरा शरीर धारण कर लिया ईश्वर की व्यवस्था से। मनुष्य का, जीव जंतु का जो भी शरीर मिला, फिर आएगा कहाँ से वह। इसलिए यह भी बात पेटार्थी अर्थात जो पेट का अपना पालन पोषण करने वाले, खाने के लिए चाहिए उन्हें अच्छे अच्छे दावत, पुरानी और वैरागियों की मिथ्या कल्पी हुई है। हाँ यह तो ठीक है कि जहाँ सन्यासी आएंगे वहाँ यह मृतक श्राद्ध करना वेदादि शास्त्रों से विरुद्ध होने से पाखंड दूर भाग जाएगा। पितर तो नहीं भागेंगे, लेकिन पाखंड अविद्या ये दूर भाग जाएगी। प्रश्न, जो ब्रह्मचर्य से संन्यास लेगा उसका निर्वाह कठिनता से होगा और काम का रोकना भी अति कठिन होगा। जो ब्रह्मचर्य से ही संन्यास ले लिया तो निर्वाह कैसे करेगा, भोजन का, वस्त्र का, ये सभी व्यवस्थाएं, और काम के वेग को कैसे रोक पाएगा। इसलिए गृहाश्रम वानप्रस्थ होकर जब वृद्ध हो जाए तभी संन्यास ले तो ही अच्छा है। इसका उत्तर देते हैं, जो निर्वाह न कर सके, इंद्रियों को रोक न सके, वह ब्रह्मचर्य से संन्यास न लेवे। कोई लिखा तो नहीं शास्त्र में कि यही अनिवार्य है, परंतु जो रोक सके वह क्यों न लेवे, वह ले सकता है। जिस पुरुष के विषय के दोष, विषय के दोष अर्थात जो इंद्रियों के विषय रूप रस गंध इन सब के दोष और वीर्य संरक्षण के गुण जाने हैं, वह विषयासक्त कभी नहीं हो सकता, और उसका वीर्य विचाराग्नि का ईंधनवत है, अर्थात उसी में व्यय हो जाता है। अर्थात उसका जो वीर्य है, उसकी जो शक्ति है, उसकी वह विचाराग्नि अर्थात वो चिंतन मनन में ही उसकी सारी शक्ति लगी रहती है। जैसे वैद्य
और औषधों की आवश्यकता रोगी के लिए होती है, वैसी निरोगी के लिए नहीं। वैद्य की और औषधियों की जो रोगी है उसी को आवश्यकता है, जो स्वस्थ है उसे न औषध की आवश्यकता न वैद्य की आवश्यकता। इसी प्रकार जिस पुरुष व स्त्री को विद्या, धर्म वृद्धि और सब संसार का उपकार करना ही प्रयोजन हो, वह विवाह ना करे। जैसे पंचशिखादि पुरुष और गार्गी आदि स्त्रियां हुई थी। इसलिए सन्यासी होना अधिकारियों को उचित है। अधिकारियों अर्थात जो सन्यास का अधिकारी हो, जो सन्यास की योग्यता रखता हो, जो उतनी पात्रता रखता हो, उसी को सन्यास लेना चाहिए। और जो अनाधिकारी सन्यास का ग्रहण करेगा तो आप डूबेगा, औरों को भी डुबोवेगा, जैसे तथाकथित वर्तमान में हम देखते हैं। जैसे सम्राट चक्रवर्ती राजा होता है, वैसे परिव्राट सन्यासी होता है। सम्राट चक्रवर्ती जो राजा होता है, जिसका राज्य चहुं ओर फैला है, विस्तृत है, उसको कहते हैं सम्राट। और जो सन्यासी होता है उसको कहते हैं परिव्राट, अर्थात जो परिभ्रमण करता रहता है। प्रत्युत राजा अपने देश में व स्वसंबंधियों में सत्कार पाता है और सन्यासी सर्वत्र पूजित होता है। राजा का तो अपने देश में ही सादर सत्कार होगा, लेकिन सन्यासी का चहुं ओर सम्मान होता है, सर्वत्र पूजा जाता है। विद्वत्वं च नृपत्वं न चैव तुल्यं कदाचन, स्वदेशे पूज्यते राजा विद्वान सर्वत्र पूज्यते। यह चाणक्य नीति का श्लोक है कि विद्वान और राजा की कभी तुल्यता नहीं हो सकती, क्योंकि राजा अपने राज्य में ही मान और सत्कार पाता है और विद्वान सर्वत्र मान और प्रतिष्ठा को प्राप्त होता है। इसलिए विद्या पढ़ने, सुशिक्षा लेने और बलवान होने आदि के लिए ब्रह्मचर्य सब प्रकार के उत्तम व्यवहार सिद्ध करने के अर्थ, गृहस्थ विचार ध्यान और विज्ञान बढ़ाने, तपश्चर्या करने के लिए वानप्रस्थ और वेदादि सत्य शास्त्रों का प्रचार, धर्म व्यवहार का ग्रहण और दुष्ट व्यवहार के त्याग, सत्योपदेश और सबको निसंदेह करने आदि के लिए संन्यास आश्रम है। परंतु जो इस संन्यास के मुख्य धर्म सत्योपदेश आदि, सन्यासी का मुख्य धर्म सत्योपदेश आदि अर्थात सत्य का ही उपदेश करे, नहीं करते, वे पतित और नरकगामी हैं। इससे सन्यासियों को उचित है कि सदा सत्योपदेश, शंका समाधान, वेदादि सत्य शास्त्रों का अध्ययन, अध्यापन और वेदोक्त धर्म की वृद्धि प्रयत्न से करके सब संसार की उन्नति किया करें। प्रश्न: जो सन्यासी से अन्य साधु, वैरागी, गुसाई, खाकी आदि हैं, वे भी संन्यास आश्रम में गिने जाएंगे व नहीं? सन्यासियों से अलग जो होते हैं, साधु हैं, वैरागी हैं, गुसाई हैं आदि, ये क्या उनको भी संन्यास आश्रम में गिनेंगे? नहीं, क्योंकि उनमें संन्यास का एक भी लक्षण नहीं। वे वेद विरुद्ध मार्ग में प्रवृत्त होकर वेद से अधिक अपने संप्रदाय के आचार्यों के वचन मानते हैं। वे वेद के सिद्धांतों को नहीं मानते, उनको कम, जो उनके गुरु हैं वो गुरडमवाद को ज़्यादा फैलाने वाले, अपने ही मत की प्रशंसा करके मिथ्या प्रपंच में फंसकर अपने स्वार्थ के लिए दूसरों को अपने अपने मत में फंसाते हैं। सुधार करना तो दूर रहा, उसके बदले में संसार को बहकाकर अधोगति को प्राप्त कराते और अपने प्रयोजन सिद्ध करते हैं। उन्हें केवल अपना प्रयोजन सिद्ध करना है, अपनी लोकेशना बढ़ानी है, उन सब का शोषण करना है। इसलिए इनको संन्यास आश्रम में नहीं गिन सकते, किंतु ये स्वार्थाश्रमी तो पक्के हैं। संन्यास आश्रम में इनको नहीं गिनेंगे, इनको गिनेंगे स्वार्थ आश्रम में। ये तो स्वार्थ आश्रमी हैं, इसमें कुछ भी संदेह नहीं, इसमें कोई संदेह नहीं। जो स्वयं धर्म में चलकर सब संसार को चलाते हैं, जो आप
और सब संसार को इस लोक अर्थात वर्तमान जन्म में, परलोक अर्थात दूसरे जन्म में स्वर्ग अर्थात सुख का भोग करते कराते हैं। वे ही धर्मात्मा जन सन्यासी और महात्मा हैं। यह संक्षेप में सन्यासाश्रम की शिक्षा लिखी। अब इसके आगे राज प्रजा धर्म का विषय लिखा जाएगा। अगले सम्मुलास में कल प्रारंभ करेंगे छठा सम्मुलास। उसमें राजा, राजधर्म, राजा कैसा हो, प्रजा कैसी हो, प्रजा का क्या कर्तव्य हो, राजा का क्या कर्तव्य हो, उस सब के विषय में जानेंगे। इति श्रीमद्दयानंद सरस्वती स्वामी कृते सत्यार्थ प्रकाशे सुभाषा विभूषिते वानप्रस्थ संन्यासाश्रम विषये पंचमः सम्मुलासः संपूर्णः। नमस्ते जी, नमस्ते जी। जी नहीं, कल तो कल वहीं रखेंगे 7 से 8। जी हाँ जी, नमस्ते जी। ये वो होंगे, क्या नाम इनका, सन्यासियों का एक वर्ग होता है। पंच, जैसा हम शिखा रखते हैं ना, जो हम शिखा रखते हैं, 5-5 शिखाएं भी रखी जाती हैं। एक संप्रदाय है ऐसा वर्तमान में भी, तो उनका ये है। हाँ जी, हाँ, गार्गी विदुषी स्त्री हुई है जिसने विवाह ही नहीं किया, वेद विद्या के वो जो है प्रचार प्रसार में अपना जीवन लगाया। हाँ जी, बोलिए। नहीं, उसका सुबह भेजेंगे लिंक। नमस्ते जी, नमस्ते जी। एक एक बोलिए, एक एक बोलिए। जी जी वो अपने विवेक के ऊपर है। गृहस्थ आश्रम में जाना भी कोई गलत नहीं है, वह भी धार्मिक कार्य है, वह भी पुण्य का कार्य है। समाज राष्ट्र के लिए उत्तम संतान उत्पन्न करना, उनका पालन पोषण करना, उनको श्रेष्ठ विद्या देना, यह भी एक बहुत बड़ा कार्य है। और वह भी जी, हाँ जी, जी बता देंगे और देख कर इसको। दोबारा जन्म तो सभी का होगा निश्चित रूप से। कोई, हाँ जी, नहीं नहीं, कहाँ भटकेंगे? बिना शरीर के भटकेगा कैसे आत्मा? क्या करेगा? कहीं भी नहीं जा सकता। शरीर से निकलते ही आत्मा सुषुप्ति में चला जाता है, और सुषुप्ति में ही ईश्वर उसको नए शरीर में पहुंचा देता है। तो भटकेगा कहाँ? वो भटकने वाला कोई प्रकरण नहीं है। जी दिनेश जी, इस पर, हाँ जी, जब तक दूसरा शरीर ना मिले तब तक सुषुप्ति में ही रहेगा। वो एक सेकंड का हो, एक दिन का हो, एक मास का हो, वो ईश्वर जानता है। हाँ नहीं, उसका आगे भी है, यजुर्वेद में उसका आया है प्रकरण, आगे दिनों का भी है वर्णन, लेकिन विशेष परिस्थितियों में है, सामान्य में नहीं है। सामान्य में तो यही है, एक शरीर से निकला और वो फिर दूसरे शरीर में प्रवेश कर गया। इस और किसी का कोई प्रश्न है?
हाँ जी, हाँ जी। मूल छेदन, जड़ नष्ट हो जाना। मोक्ष कहते हैं मुक्ति को, मुक्ति कहते हैं जहाँ सारे बंधन छूट जाते हैं। यहाँ मत जाओ, वहाँ मत जाओ, यहाँ मत बैठो, वहाँ मत बैठो, कहीं कोई बंधन ही नहीं है। जहाँ आपका मन करे वहाँ घूमो। इस पूरे ब्रह्मांड में, ईश्वर की पूरी सृष्टि में निर्बाध आप कहीं भी आ जा सकते हो। आनंद ही आनंद में रहना, न भूख लगेगी, न प्यास लगेगी, न सुख, न दुख, न राग, न द्वेष, न ईर्ष्या, न बैर, न ये कोई दुख नहीं। बस केवल आनंद आनंद में रहना, वो मुक्ति होती है। उसी को मोक्ष कहते हैं। अभी तो हम बंधे हुए हैं। अभी तो कभी भूख लगेगी, अब पुत्र की फीस जमा होगी, अब पत्नी के लिए साड़ी लानी है, अब उसका बच्चों के खिलौने लाने हैं, ये कितने सारी चिंताएं लगी रहती हैं हमें। अब भोजन खाया दोपहर को, फिर भूख लगेगी, शाम को फिर भूख लगेगी। और वहाँ मुक्ति में इस प्रकार का कोई रोग दोष है ही नहीं, बस आनंद ही आनंद रहे। शरीर नहीं होता है, शरीर नहीं होता है। शरीर होगा तो फिर तो सारे ये आएंगे, भूख भी लगेगी, प्यास भी लगेगी, राग द्वेष भी आएंगे, फिर तो सारी चीजें आ जाएंगी। हाँ तो परमपिता परमात्मा के सानिध्य से, उसी की शक्ति सामर्थ्य से सारे सुख को भोगेगा। आइए मंत्र पाठ करते हैं। जी देवेंद्र जी ठीक हैं आप? सब कुशल मंगल हैं परिवार में? आइए मंत्र पाठ करते हैं। ओम विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्न आसुव। ओम शांति शांति शांति। सभी को नमस्ते जी।